हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया का क्वेश्चन आंसर सीरीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 तक हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम कर लेते हैं 6 क्वेश्चन। धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसे नोटबुक में राइट डाउन करते जाएंगे। अ फार्मर, ये खड़ा। अगर ये पिक्चर बनी हुई है तो इसी तरह की पिक्चर हम अपने माइंड में भी बनाएंगे। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इस फार्मर के पास देखो, ये एक फील्ड है, फील्ड मतलब एक खेत है और उसकी शेप है रेक्टेंगल। आ गया समझ में? शायद सबको आ गया। ठीक है। हैविंग लेंथ 230 मीटर, 230 मीटर इसकी लेंथ है इस रेक्टेंगुलर फील्ड की। एंड ब्रेड्थ 160 मीटर, ये रहा, ये इसकी ब्रेड्थ है 160 मीटर। चलिए इसको अपनी नोटबुक में अपने तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं रफ़ वर्क। आपको मैंने पहले ही बता दिया, रफ़ वर्क बहुत ज़रूरी है एक्यूरेसी के लिए। ये रहा फार्मर का ये फील्ड, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो हमने रेक्टेंगल बना लिया। इसकी लेंथ इसमें ऑलरेडी मैंशनड है, दैट इज़ 230 मीटर। यहाँ 230 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 230 होगा, क्योंकि ये भी एक लेंथ है। और इसकी ब्रेड्थ जो है दैट इज़ 160 मीटर, क्वेश्चन में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये भी 160 मीटर हो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है हमें। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। हमने अपने तरीके से ड्रॉ कर लिया। ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में तो कभी ये ड्राइंग बन के आएगी नहीं, तो आपको अपने हिसाब से ड्राइंग बनाना आना चाहिए, दैट इज़ रफ वर्क। ओके, चलिए शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक हो चुका है। ही वॉन्ट्स टू फेंस, क्या चाहता है वो? ही वॉन्ट्स मतलब वो चाहता है। टू फेंस, इसको फेंस करना चाहता है। फेंसिंग मैंने आपको बता ही दिया। फेंसिंग का मतलब है चारों तरफ उसकी बाउंड्री बनाना, चाहे वो पत्थर से बनाए, चाहे वो कांटों से बनाए, चाहे वो वायर से बनाए और चाहे वो लकड़ी से बनाए। अब ये किससे बना रहा है? ये बना रहा है रोप से, रस्सी। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट, वो इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है विद 3 राउंड्स, 3 राउंड्स ऑफ रोप एज शोन, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। उसने एक बार रस्सी बांधी चारों तरफ, फिर दोबारा चारों तरफ रस्सी बांधी और फिर तीसरी बार उसने चारों तरफ रस्सी बांधी। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है। उस हिंट को आप प्लीज़ पकड़िए कि मैंने इसके चारों तरफ एक बार रस्सी बांधी, एक बार यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, वन टाइम। जो वन टाइम रस्सी हमने बांधी उसका मतलब बाउंड्री पे बांधी, इसका मतलब पेरीमीटर। देखो साफ पता चल रहा है कि हमें पेरीमीटर की बात इस क्वेश्चन में की गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। लेकिन बच्चों, पेरीमीटर होता है चारों तरफ की बाउंड्री ओनली फॉर वन टाइम। अब आप इसके 3 राउंड करोगे, क्योंकि 3 बार उसने रस्सी बांधी है। ठीक है, तो इसका मतलब पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। हाँ, फिर उसको 3 टाइम्स भी करना है, 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर आएगा, हमारा जो पेरीमीटर हम निकालेंगे उसका 3 टाइम्स भी करना है, ये नहीं भूलना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है, उस हिंट को हमें छोड़ना नहीं है। वहीं से तो आंसर आएगा। 3 राउंड्स ऑफ रोप, रस्सी को एक बार इस तरीके से एक राउंड करवा दिया, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। एक बार घुमा दिया, पर वो कह रहे हैं 3 राउंड्स हमने किया है, इसका मतलब 3 बार हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बार तो नॉर्मल केस में और उसके बाद 3 टाइम्स हमें पेरीमीटर इसका बताना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी कि पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। हम इस 3 टाइम्स को भूलेंगे नहीं, इसीलिए हम रफ वर्क कर रहे हैं बच्चों। हम बार बार रफ वर्क पे फोकस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने पर कोई गलती ना हो जाए। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, लास्ट लाइन जो है, 3 राउंड्स ऑफ रोप हो गया जैसा कि इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वॉट
इज द टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड, बताओ। रस्सी को हमने एक बार यहाँ घुमाया, दैट इज पेरीमीटर, फिर सेकंड टाइम घुमाया, फिर थर्ड टाइम घुमाया, तो हमें कितनी, 3 बार हमें पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें कितनी लंबी रस्सी चाहिए जिससे हम इसकी पूरी फेंसिंग कर सकें। आ रहा होगा सबको समझ में कि निकालना तो हमें पेरीमीटर ही पड़ेगा और फिर उसके बाद 3 टाइम्स करना पड़ेगा उसी पेरीमीटर को, तो पता चलेगा कि कितनी रोप हमें इसकी ज़रूरत है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्या कर रहे हैं हम, इसको देखते देखते यहाँ लिखेंगे लेंथ। देखो ये लिखा हमने, लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 230 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 160 मीटर, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स ऑलरेडी गिवन है। नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, नहीं, पेरीमीटर ही तो फाइंड आउट करना है। लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास है। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 230 यहाँ लिखा प्लस 160 यहाँ लिखा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा 390 हमारा इन दोनों को प्लस करने पर आ गया। फटाफट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 1 2 3 ज़ा 6 और 1 780। क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आ चुका है। बिल्कुल नहीं, यहाँ यूनिट नहीं लिखी है, मीटर मीटर मीटर। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। हमारे पास पेरीमीटर आ गया है। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री ओनली फॉर 1 टाइम। नाउ वी विल हैव टू फाइंड 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। वाई, क्योंकि रस्सी से हमने फेंसिंग बनाई है और रस्सी को हमने 3 टाइम्स घुमाया है, तो 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। तो 3 टाइम्स हम क्यों कर रहे हैं वो हम लिखेंगे, टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द रोप, यही तो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर, 3 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है हमने कि टीचर को समझ में आ जाएगा कि हमने ये टोटल लेंथ ऑफ द रोप निकालने के लिए ही इसको 3 टाइम्स किया है, वरना हमारा पेरीमीटर तो आ चुका है। आंसर ये नहीं है, आंसर अभी यहाँ तक हम ये रफ वर्क कर रहे हैं, इसको देखते जा रहे हैं, यहाँ तक हमें सॉल्व करना है। 3 टाइम्स ऑफ द रोप क्यों करना, ऑफ द पेरीमीटर क्यों करना है, ताकि हम इसकी रोप की लेंथ को निकाल सकें। 3 मतलब 3, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द पेरीमीटर, ये रहा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो हमारा यहाँ आया था 780, ये रहा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्या आएगा ये देखिए 24 2 3, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा मीटर, बिकॉज इट इज़ अ लेंथ, टोटल लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू 2340 मीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। और प्लीज़ अपने आंसर को हाईलाइट कर दिया कीजिए, या तो अंडरलाइन करके, या ये आंसर लिख दीजिए, या फिर इसको बहुत अच्छे से बॉक्स में क्लोज कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप अपने तरीके से इसे फिनिश कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी, क्वेश्चन बार बार पढ़िए, 2 या 3 बार तो कम से कम पढ़िए, बिकॉज बच्चों आप लोग बिगिनर्स हो, एक ही मिनट में ये पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हो।
आप इसे एक बार टाइम लगा के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर आप इसको बिना देखे वापस क्वेश्चन पढ़िए, वापस इस सॉल्यूशन को बिना देखे सॉल्व करने की 2 बार कोशिश कीजिए, फटाफट तेज स्पीड में। शुरू वाली एक बार कीजिए देखकर, फिर नोटबुक में जाइए, सॉरी बुक में जाइए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और फिर बिना देखे इसे सॉल्व कीजिए सेम तरीके से 2 टाइम्स। देखिए आप कैसे प्रो हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बच्चों, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और हमने पूरे क्वेश्चंस इसके शायद कर लिए हैं। हाँ जी, हमारा ये फिगर इट आउट हो चुका है। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की प्रैक्टिस है। बाय बाय, थैंक यू।